हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की वर्णिका जिसका चैप्टर 3 जिसका नाम है माँ, ठीक। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस कम्मू की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था? तो यह कही थी माँ ने, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, डॉट डॉट, ऐसा किसने, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? तो माँ चीख रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये है ईश्वर पेटलीकर की, और माँ कहानी के लेखक भी ईश्वर पेटलीकर हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ ने लिखवाया था। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रची गई है। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो उनकी माँ की 4 संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? यानी मंगू को छोड़कर पूछ रहा है, ठीक। तो मंगू को छोड़कर 3 हो जाएगा, क्योंकि मंगू की माँ की पूछ रहा है ना, तो मंगू की माँ की हो जाएगा 4 संतानें, और मंगू के अलावा पूछ रहा है, यानी मंगू को छोड़कर बचा 3 ठो, तो 3 संतानें हो जाएगी। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो उसका मुख्य पात्र जो है मंगू है। मंगू जन्म से ही थी, क्या थी? तो मंगू जब जन्म हुआ था तो थोड़ा पागल टाइप के करती थी और गूंगे थी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई थे और 2 बहन थी। पराई माँ ही कान छेदती है, यह छंद है। कौन सा छंद है? तो ये छंद है, कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ये कहे थे ज्योतिष। जब ज्योतिष के पास ले गए थे माँ, तब मंगू के बारे में बोली थी कि ये अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो उनके लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था, क्योंकि जो ज्योतिषी से दिखाए थे, तो जो भक्ता होते हैं तो वही बोले थे कि अगहन महीने में ठीक हो जाएगा, इसलिए माँ के लिए अगहन का महीना जो था आराध्य देव बन गया था। मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। कन्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कुसुम। उसके बाद है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी जो है वो है गुजराती। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती हैं? वो उपमा देती थी गौशाला की। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथकार हैं? तो वो हैं गुजराती। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो लोग सलाह देते थे कि इसको अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो माँ मानती थी छुटकारा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? उनकी बड़ी बहन का नाम था कम्मू, और एक थी मंगू। काली पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काली पानी ईश्वर पेटलीकर की उपन्यास है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो उनको, जो पागल वहाँ के थे, तो कमरे में बंद करके रखा जाता था। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त करके तब मंगू को अस्पताल में डाला गया था। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ को 2 पुत्रियाँ थी और 2 पुत्र थे। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? ये कही थी माँ ने। माँ जी किसे गौशालों की उपमा देती थी? अस्पताल को गौशाले की उपमा देती थी। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन का जो महीना था वही आशा भरा महीना था। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो माँ अपने पुत्र को, यानी बड़े पुत्र को लेटर लिखकर बुलाई थी, यानी पत्र लिखकर बुलाई थी।
गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। कौन? वो है माँ। खून की सगाई किनकी कहानी है? ईश्वर पेटलीकर की है। अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा? ऐसा बहू ने कहा था। माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? उसके जो पुत्र था वो अपनी माँ की भाव और ममता के बारे में समझ गया था। मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? 14 वर्ष की अगहन महीने में मंगू 14 वर्ष की हो जाती है। मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? मंगू की जो बड़ी बहन थी उनका शादी 14 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? उनके दोनों भाई शहर में कमाते थे। अस्पताल में कम्मू को बांध कर रखा जाता था, ऐसा खबर किसको मिला? ऐसा खबर माँ को मिला। किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? वो डॉक्टर को, सॉरी कुसुम को, क्योंकि कुसुम जो था बाहर से पढ़कर आए थे, इसलिए गांव के लोग सब देखने के लिए उमड़ गए थे। माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा? अस्पताल का हालचाल वहाँ जो कुसुम गए थे उनका पुत्र, बड़ा पुत्र, उसी से पूछा। माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? माँ चाहती थी कि गर्मी के महीने में मंगू को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। माँ जी कहाँ से फिसल गई? तो ड्योढ़ी से फिसल गई। मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? मंगू जो थी तो वो रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? तो वो गई थी बैलगाड़ी से। रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था परिचारिका यानी कि नर्स ने। ठीक, इस वीडियो में टोटल 43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।